सच्चे ही दुख व्यापी रहा संसार। ऐ जियरा, तू अपने आप को दुखों से बचा ले, जिस दुख में पूरा संसार व्याप्त है। पूरा संसार दुख से भरा है, सब देहधारी दुखी हैं। इस दुख को घटाने के लिए सब तरफ से प्रयास है, भौतिक, वैचारिक, आध्यात्मिक, सभी क्षेत्रों से दुखों को घटाने का ही प्रयास है। सड़कें बनी क्यों? चलने में परेशानी होती थी, दुख घटा। धमतरी हम लोग ट्रेन से उतरते थे और पैदल पलारी बोहारा जाते थे। सन 1959 सन 1958 की बात होगी या 59 हो और पहले है। मैं पलारी में था गुरुजी के साथ। इंदल गोटिया का संदेश आया, वह काफ़ी अस्वस्थ हैं, तो मैं गुरुजी भेजे कि जाओ, तो अकेले गया और वहाँ रहा 2-3 दिन। लौटा तो दोपहर की ट्रेन से बैठा, भोजन खा के चला था। धमतरी उतरा, पैदल चला, धूल भरी सड़क, रास्ते में प्यास लगी, पानी पिया और पलारी में आया, बुखार हो गया, जोर से बुखार हुआ। 2 दिन कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन सुबह मुझे इच्छा हुई, तो मैंने कहा, फिर तो गोटिया यहाँ मेरा निवास था, तो सुबह सब संत चले गए थे बाहर, मैं पड़ा था। देवंती बाई ब्रह्मचारिणी भैंसमुड़ी की थी। मैंने कहा, देवंती बाई आज भूख लगी है। तो उसने कहा, साहब आप बर पोगरी बन जाए। तो मैंने कहा, मैं पोगरी कभी खाया नहीं हूँ अब कहीं वो तबीयत और ख़राब कर दे, इसलिए मैं पोगरी नहीं खाऊंगा। वो कहे, नहीं साहब आप बर पोगरी बन जाए। वो मेरी बात नहीं समझे, मैं उसकी बात नहीं समझो। इतने में फिर तो गोटी आ गए, क्या है साहब? तो बताया, तो कहे, साहब पोगरी कोई चीज़ नहीं है, वो आपके लिए अलग बन जाएगा जिससे जल्दी हो जाएगा। तो इस पर याद आई बात कि धूल भरी सड़क थी, पक्की बन गई, दुख घटा। बसें चलने लगी और दुख घटा। देखो बिजली आ गई और दुख घटा। तो ये भौतिक प्रयास भी जितना है दुख को घटाने के लिए है, और उल्टी बुद्धि करके दुख को घटाने का काम किया जाता है। आए बिस्तर पर बेचैनी है, तो एक पाव शराब चढ़ा ली, तो मन में थोड़ा सा भुलावन हो गया, तो उसको सुख मान लिए और शराब पीने लगे। दुख घटाने का प्रयास वो भी है, लेकिन वो गलत है। एक आदमी बैठा बैठा उबिया रहा था, बोर हो रहा था, घर से निकला, दूसरा निकला, भाई मैं बोर बहुत हो रहा हूँ, आओ ताश खेला जाए। वो कहा, मैं भी बोर हो रहा था जी। 2 खेलने लगे, अब डबल बोर हो गया। एक बोरो डबल बोर। अब जब ताश खेलने की आदत मजबूत हो गई तो ताश खेले बिना रह नहीं जाता है। बोर हो रहे थे तब ताश खेलना शुरू किए, अब ताश खेलने के लिए बोर हो रहे हैं। इंद्रियों को उत्तेजित करने की आदत दुख को घटाने की बात है। इच्छाएं खलबलाती हैं। ये पुरुष के शरीर में, नारी के शरीर में इच्छाएं हैं, अंग मिलन की चेष्टा है। युवावस्था में ज़्यादा रहती है, और अविवेक है तो सब समय है, और विवेक हो जाए तो युवावस्था ही में समाप्त हो जाती है साधना द्वारा। युवा कहो या पुरुष कहो,
पुरुष चुपचाप बैठा है, उसके मन में खलबली आ गई, अंग मिलन की चेष्टा हुई, तो उसे स्त्री चाहिए, परतंत्र हो गया, सुखी तो नहीं हुआ। दुख को घटाना चाहता है क्योंकि उसके चित्त में खलबली आई है, काम भावना की खलबली, ये दुख है। इस दुख को मिटाने के लिए स्त्री चाहता है, और स्त्री है तो पुरुष चाहती है, और हर समय मिलते भी नहीं हैं तो दुख और बढ़ा, और मिल गए तो क्या हुआ? सबका अनुभव है कि क्षीण हुआ, मलिन हुआ, पश्चाताप हुआ, वासना बढ़ी, दृढ़ हुई, भवबंधन बना, तृष्णा और बढ़ी, तो दुख घटाने का तो काम हुआ लेकिन दुख बढ़ा। जितनी नशा की चीज़ें सेवन करते हैं लोग दुख घटाने के लिए, लेकिन उसमें दुख बढ़ता है। किसी ने कटु कह दिया तो हम भी कटु कहते हैं। क्यों कहते हैं? दुख घटाने के लिए। हमारा मन बेचैन होता है, जब हम कटु कह लेते हैं तो थोड़ा संतोष होता है कि हमने भी कहा, और ईंट का जवाब मैंने पत्थर से दिया, लेकिन इससे दुख बढ़ता है, चित्त हमारा विकृत होता है, वातावरण में तनाव बढ़ता है, बाहर समाज बिगड़ता है, अंदर मन बिगड़ता है। अगर किसी ने कटु कहा, हमने कटु नहीं कहा, तो दूसरे के देखने में हमें लगता है कि लोग हमें समझेंगे कि अरे तो बड़े कायर हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। सह लेने वाला बड़ा होता है, परंतु दुख घटाने के लिए हम कटु कहते हैं, मारपीट करते हैं, बिला वजह का मुकदमा करते हैं। सारा काम दुख घटाने के लिए है। वैद्य डॉक्टर दुख घटाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं कि रोग बढ़ा करके पैसा खींचते हैं। आजकल ये बहुत बढ़ गया है। यहीं कि एक पंडित जी को 1,60,000 रुपया ले लिया, ठग लिया, अब व्यर्थ। सूरत में अमेरिका से एक सज्जन आए थे, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन? ऑपरेशन से कुछ नहीं किया, बदमाशी पूरी की और लाखों रुपया चूसा। जब अमेरिका गया वो और वहाँ के बड़े डॉक्टर को दिखाया तो कहा ना तो ये रोग है और ना तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, एक खर्च दिया गया है, थोड़ा सा चाम चीर दिया गया, ऑपरेशन हुआ ही नहीं और रोग भी नहीं है। तो आया, मुकदमा किया, तो शायद 50 लाख रुपया उसको हर्जाना देना पड़ा डॉक्टर को। सब डॉक्टर ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे डॉक्टर भी हैं। वकील का काम है दुख घटाना, विवाद है सुलझाना, लेकिन वो तारीख पर तारीख बढ़ाते हैं, शोषण करते हैं पब्लिक का। धार्मिकों का काम है सतुपदेश देना, अच्छा रास्ता दिखाना, लेकिन कितने लोग अनजान में, कितने लोग जानबूझ करके समाज को भटकाते हैं। जिनको स्वयं ज्ञान नहीं है तो निर्दोष हैं, नहीं समझते, उल्टा रास्ता बताते हैं, लेकिन जो जानते हैं तो धोखा देते हैं समाज को। दुख घटाने का सारा प्रयास है संतों का। आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक दुख घटाने का प्रयास है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, पूरी सत्ता में हम 3 भाग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक क्षेत्र जड़ प्रकृति का क्षेत्र है, आदि भौतिक क्षेत्र प्राणियों का समूह है, और आध्यात्मिक अपना व्यक्तित्व है। आदि कहते हैं आधार को, आदि दैविक, आदि दैविक। देव कहते हैं जड़ प्रकृति को, ये वेदों से चला है और पूरे संसार में व्याप्त है।
दैवी प्रकोप, पानी अधिक वर्षा, कष्ट हुआ तो दैवी प्रकोप, आग लगी बहुत जल गया तो दैवी प्रकोप, भूचाल आया बहुत कष्ट हुआ तो दैवी प्रकोप। देव जड़ प्रकृति को कहते हैं। और आदिदैविक क्षेत्र का अर्थ हुआ जिसका देव आधार हो वह क्षेत्र, यानी जिसका जड़ प्रकृति आधार हो वह क्षेत्र। ये विश्व ब्रह्मांड ये आदिदैविक क्षेत्र है। चाँद, सितारा, भूमंडल, समुद्र, नदियाँ, झरने, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, ये सब आदिदैविक क्षेत्र की चीज़ें हैं। दूसरा आदि भौतिक। भूत कहते हैं प्राणी। भूत के कई अर्थ हैं। भूत नाम जड़ तत्व, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, इनको भी भूत कहते हैं। भूत कहते बीते हुए समय को। भूत कहते हैं प्राणियों को। भूत कहते हैं काल्पनिक भूत प्रेत को, जो होते नहीं हैं लेकिन बोलबाला उसका बहुत है। भूत कहते हैं सत्य को। भूत कहते हैं तादात्म को। ब्रह्मभूत हो गए, आत्मभूत हो गए, यानी आत्मलीन हो गए। तो भूत के कई अर्थ होते हैं। यहाँ भूत का अर्थ है प्राणी। आदि भौतिक क्षेत्र है, प्राणियों का क्षेत्र है। और तीसरा आध्यात्मिक है। आत्मा जिसका आधार है वो आध्यात्मिक क्षेत्र है। अधि आत्मिक, आध्यात्मिक, अधि आधार। आत्मा, आत्मा जिसका आधार है वो शरीर, मन, प्राण, आध्यात्मिक क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों से हम जुड़े हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र निकट है, आदि भौतिक क्षेत्र उससे हटकर है, आदि दैवी क्षेत्र उससे हट करके है, लेकिन सबसे हम जुड़े हैं। सूरज करोड़ों किलोमीटर की दूर पर है, लेकिन वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो पृथ्वी कुछ मिनटों में निर्जीव हो जाएगी। इतनी दूर का सूरज हमें कितना बल देता है। इसलिए हम सबसे जुड़े हैं। आदिदैविक क्षेत्र के दुख को घटाने का प्रयास दुनिया की सरकारें करती हैं, वैज्ञानिक लोग करते हैं, लेकिन आए दिन विपत्ति आती है। सूखा पड़ता है, दाहा यानी बहुत बह जाना पानी में पड़ता है। ये घटना प्रायः बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में होता है। उधर नदियाँ बड़ी बड़ी हैं और वर्षा भी कभी कभी बहुत हो जाती है। उधर नेपाल से पानी पर्वत से खूब आ जाता है। बिहार में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां हर गांव में 8-10 नौका पड़ी रहती है। वर्षा काल में वे नौका से ही बाजार जाते हैं, पानी पानी भरा रहता है। तो भूचाल इतना बड़ा विज्ञान हो गया है, लेकिन भूचाल को समझ नहीं पाते हैं कब आना है। उसके दुख को भी घटाने का प्रयास है। आदि भौतिक क्षेत्र प्राणियों का क्षेत्र है। प्राणियों के प्रति हमदर्द होना सबका कर्तव्य है। इन तीनों के परमात्मा के विषय में भी कुछ विचार कर लें। आदि दैविक क्षेत्र का ईश्वर नियम है। आदि भौतिक क्षेत्र का ईश्वर प्राणियों का समूह है और आध्यात्मिक क्षेत्र का ईश्वर आत्मा है। ये जो जड़ प्रकृति का क्षेत्र है, इसका ईश्वर क्या है? नियम। नियम से पानी बरसता है, नियम से नहीं बरसता है। नियम में विखंडन होगा तो नहीं बरसेगा। जड़ प्रकृति में ज्ञान नहीं है, बादल में ज्ञान नहीं, हवा में ज्ञान नहीं, पानी में ज्ञान नहीं है। ईश्वर भर के पानी गिराता नहीं है, जड़ भी हुक्म को बजाता नहीं है। निर्मल साहब ने कहा भूचाल आता है, भूचाल आता है, उसमें कोई ज्ञान नहीं। जमीन में अंदर में विकृति हुई, भूचाल आ गया। पृथ्वी के अंदर में बड़ी बड़ी धाराएं हैं पानी की, और आग का भंडार है। दोनों के बीच में जमीन कटते कटते जब कट गई तो सेकंडों में खरबों टन पानी आग में
पहुंच गया, तो भाप बनना है और पृथ्वी का डगमगाना है, या और भी कारण हो। तो इस प्रकार ये प्राकृतिक आपदा आती है। पृथ्वी को ज्ञान नहीं है, आग को ज्ञान नहीं है, हवा को ज्ञान नहीं, वायु को ज्ञान नहीं, ये जड़ है। आंधी आए, अब आप पवन देवता की प्रार्थना करो, कोई मतलब नहीं। हनुमान जी से कहो महाराज अपने पिता को संभालो जरा, कुछ नहीं होगा। आंधी में सब चीज़ें उड़ जाएंगी। पानी बहुत बरस रहा है, बह रहा है सब, प्रार्थना करो हे वरुण देवता कृपा करो कृपा करो, कुछ फल नहीं होगा। बाढ़ आई है तो भागो, आग लग गई। अग्नि सबसे बड़ा देवता है भारतीय परंपरा में। वेदों में 4 वेद हैं, 4 वेद में ऋग्वेद सबसे पहले है, और ऋग्वेद का पहला शब्द अग्नि है। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृतजम होतारम रत्न धातमम, ये पहला मंत्र है ऋग्वेद का। अग्नि शब्द पहले है। अग्नि गुरु ऋग् जातीनाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, पत्रेको गुरु, स्त्रीणाम सर्वसभ्यागतो गुरु। द्विजातियों का गुरु अग्नि है। गुरु ऋग् द्विजातीनाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, अन्य वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, और स्त्री का गुरु पति है। ये नीति में कहा गया है। स्त्री का गुरु पति है व्यवहारिक दृष्टि से। स्त्री को ज्ञान की जरूरत होगी तो उसे ज्ञान वैराग संपन्न किसी सद्गुरु की शरण में जाना होगा। पति तो बोध नहीं है तो गुरु कैसे होगा? हाँ वो श्रेष्ठ है, आदरणीय है, लेकिन वो गुरु भी अब नहीं चलेगा, मित्र है। जब कहा गया तब कहा गया। वेदों में ऐसा नहीं कहा गया, वेदों में मित्र की तरह कहा गया। बीच में पुरुष प्रधान समाज बना, स्त्रियों को बहुत छोटा करके रखा गया। इसलिए स्त्रियां दासी हैं और पुरुष भगवान हैं। जब विवाह होके आवे तो स्त्रियां पति की आरती उतारती रहें, उसे भगवान माने। लेकिन अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झंडा लेकर के लोग खड़ी हो जाएंगे, सावधान। इसलिए मित्र मानो। स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी दोनों मित्र हैं, मित्र की तरह चलो। प्राणी जगत में मैं पवन पर कह रहा था, प्राकृतिक शक्तियों पर। प्राकृतिक शक्ति अग्नि सबसे बड़ा देवता है वैदिक दृष्टि से। लेकिन आग लगे, अब आप प्रार्थना करो और घी अच्छत मेवे उसमें डालो, हवन करो कि भगवान शांत हो जाओ, तो और बढ़ेगा। इसलिए पानी डालो, धूल डालो, तब मंगल है। आग को ज्ञान नहीं है। आग को देवता कहा गया जब कहा गया, लेकिन वो देवता हो सकता है। देवता का अर्थ माना जाता है जो चमके। दिव्य देवा, दिव्य जो चमके वो देव। ये निरुक्तकार यास्क मुनि ने अपने निरुक्त में लिखा है। तो जो चमके वो देवता, तो इस दृष्टि तो ठीक है, लेकिन वो ज्ञान उसको तो नहीं है। आग तो जड़ है, पानी जड़ है, हवा जड़ है, पृथ्वी जड़ है, आकाश शून्य है, जड़ है। तो इसका विवेक रखो, अंधविश्वासी मत बनो। पेड़ में पानी डालो, हरा भरा हो। पेड़ को देवता मान करके पानी डाल करके सिर झुकाते हो, ये भोलापन है। सिर झुकाओ जो आशीर्वाद दे सके, वो मनुष्य है। माता पिता, वैदिक शास्त्र में भी ये बात कही गई कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये तैतरीय उपनिषद में कहा गया। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। जड़ पदार्थ जड़ हैं, उनका उपयोग करो। इनमें नियम है, ये नियम सहज चलते हैं, इनमें ज्ञान नहीं है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, नाथ सहज इन कर जड़ करणी। ये मिट्टी पानी आग हवा, हे नाथ, इनकी सहज जड़ करणी है, ज्ञान करणी नहीं है। आंधी बौंडर आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं,
तो बच्चों को बचा करके बवंडर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन एक कुत्ता दौड़ता आ रहा है और बच्चे खेल रहे हैं, तो कुत्ता वो बच्चों को बचा करके घूम के दौड़ जाएगा, क्योंकि वो चेतन है। तो नाथ सहज इनकर जड़ करणी, ये आग पानी माटी इत्यादि की करणी जड़ है और सहज है, ज्ञानपूर्वक नहीं है, सहज क्रिया है। इनमें अपने नियम हैं, इनके नियमों से ये सब होता है। दिन और रात का होना, सूर्य चंद्र ग्रहण होना, छह ऋतुओं का परिवर्तन होना, वृक्ष वनस्पतियों का उगना और सारा संसार गतिशील होना, इनमें अपने गुणधर्म हैं, उससे होता है। इसको कोई एक व्यक्ति या ईश्वर बैठा के कुल कर रहा है, एक कल्पना है। अगर कोई सचैतन्य ईश्वर करता हो तो अवर्षण नहीं होने देगा। धान सूख रहा है, पानी बरसा देगा। कोई जानने वाला बरसाएगा तो खेत में बरसाएगा, सड़क पर नहीं बरसाएगा, क्योंकि सड़क पर कीचड़ हो जाता है, चलने में परेशानी होती है। खेत में बरसा देगा, सड़क पर नहीं बरसाएगा। और उतना बरसाएगा जितना उपयोग है, विशेष नहीं बरसाएगा। और सब चीज़ का वो संतुलन रखेगा। लेकिन प्रकृति अंधी है, जड़ है। प्रकृति में शक्ति बहुत है, लेकिन स्वाभाविक है, जड़ है। उसकी अपनी जड़ात्मक क्रिया है, स्वाभाविक, उसके अनुसार संसार चलता रहता है। इस बात को समझने की जरूरत है। संस्कारों के कारण इसको हम समझ नहीं पाते हैं। एक प्रोफेसर लेक्चर देगा कॉलेज में कि भौतिक पदार्थों की अपनी स्वाभाविक क्रिया है, द्रव्य में गति स्वतः निहित है। द्रव्य और गति ये अभिन्न है। द्रव्य की गति ही संपत्ति है और वो अंधी है, कोई ज्ञान नहीं है, उसकी अपनी क्रिया है। ये सब समझाएगा। लेकिन घर में होगा और पानी नहीं बरस रहा होगा और धान सूख रहा होगा तो कहेगा भगवान पता नहीं क्यों नाखुश है जो पानी नहीं बरसता है। कॉलेज में उससे प्रकृति का ज्ञान है और घर में वो ईश्वर को दोष दे रहा है। भला कोई सचैतन्य ईश्वर पानी बरसाता तो सूखा दाहा कर देता, बाढ़ कर देता, वो भूचाल ला करके बहुतों को मार डालता। और जब वो तूफान आया समुद्र का 2 वर्ष पूर्व, कितने लोग मर गए, ऐसा क्यों ईश्वर करेगा? तो इन बातों पर आज तो विचार करना चाहिए। चंद्र सूर्य ग्रहण, आज भी कल्पना करते हैं ग्रहण के दिन भाई बहुत सावधान, भगवान को बड़ा कष्ट है, सूर्य भगवान को बड़ा कष्ट है। अरे वो चाँद पृथ्वी सूरज एक लाइन में आ जाते हैं, इसलिए एक नहीं दिखता है, कम दिखता है। ये तो पढ़ाया जाता है बच्चों को। मैं ट्रेन से कलकत्ता से आ रहा था तो दूसरे टाइम में ये हुआ कि जलपान कर लिया जाए, तो हम लोग जलपान निकालने लगे। तो कुछ लोग बैठे थे, सूर्य ग्रहण का समय आने वाला था। तो लोग कहे देखो महाराज जी सावधान हैं, अभी सूर्य ग्रहण का समय आ जाएगा तो जरा भोजन करना ठीक नहीं रहेगा। तो पहले भोजन कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ये बिल्कुल बात नहीं है, सूर्य ग्रहण होता ही नहीं है। सूर्य जहाँ रहता चमकता रहता है, वो तो आड़ा हो जाने से चंद्रमा का दिखाई नहीं देता है। तो हंसने लगे। वो सब पढ़े लिखे थे। अंधविश्वास की बात पहले किए, जब मैं विज्ञान की बात कहा तो हंसने लगे। तो ऐसा दिमाग पर छाया है। पढ़े लिखे लोग सब बड़े विवेकी होती है, ऐसी बात नहीं है। सारी अंगूठियाँ जितनी दुनिया में होती हैं 95% पढ़े लिखे लोग पहनते। अब अंगूठियाँ बेकार, उंगली खराब करे, ठंडी में ठंडाए, गर्मी में गर्माए, वो कचरा जमे, अब अशुद्ध भोजन किया जाए उससे, और कुछ फायदा नहीं। लेकिन 95% अंगूठियाँ ये पढ़े लिखे लोग पहनते हैं। और जितने बड़े बड़े चमत्कारी बाबा बदमाश हैं वह सब इन्हीं को फंसाते हैं, पढ़े लिखे लोगों को। मैंने कल या परसों कहा था
कि लाल मुंह के बानर फंसाए जाते हैं, काले मुंह के बानर नहीं। काले मुंह के बानर भुग्गा होते हैं, बुद्धू, उनको समझाओ कुछ समझेंगे ही नहीं। और लाल मुंह के बानर बड़े बुद्धिमान होते हैं, उनको फंसा के नचाया जाता है। और काले मुंह के बानर को नहीं नचाया जा सकता। अगर बड़े बड़े षड्यंत्रकारी बाबा लोग गांव वालों को फंसाएं तो क्या पाएंगे इनसे? पढ़े लिखे लोगों को फंसाते हैं, धनी, और उसमें डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, और वकील होते हैं, जज होते हैं, नेता होते हैं, सेठ होते हैं। लेकिन सब पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं होते हैं। पढ़े लिखे लोगों का एक तबका ऐसा होता है जो फंसता है, और लाल मुंह का बानर है पढ़ा लिखा, वो फंसाया जाता है, और वो चमत्कारी बाबा के पीछे पीछे घूमता है। तो ये सब अंधविश्वास। जड़ चेतन को समझने की चेष्टा करो। विज्ञान इतना बढ़ गया है और धर्म की घुट्टी पी करके अभी भी अंधविश्वास में लोग डूबे हैं। आदिदैविक क्षेत्र में ईश्वर नियम है। नियम से कंकर, पत्थर, हीरे, मोती सब बनते हैं, बादल बनते हैं, 6 ऋतुओं में परिवर्तन आता है, दिन रात होते हैं, सारी सृष्टि निरंतर चलती है, जड़ात्मक सृष्टि प्रकृति के नियमों से। दूसरा, अब आप कभी पानी नहीं बरसता है तो हवन खूब होता है, हवन करने से पानी बरसता कहीं? कभी नहीं बरसता। और कितने लोग नमाज पढ़ते हैं जोर से, कितने प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं, मालूम होता पानी बरसाने वाला सोया है, ये लोग जगाना चाहते हैं। तो ये सब अंधविश्वास। जितनी जड़ात्मक सृष्टि है वो सब अपने नियमों से चलती है। दूसरा है आदि भौतिक क्षेत्र, भूत प्राणी, प्राणियों का समूह, ये विराट स्वरूप परमात्मा है और ये सचैतन्य है। इसके साथ सुंदर बर्ताव करो। आदि दैविक क्षेत्र के नियमों को समझो और आदि भौतिक क्षेत्र के प्राणियों के प्रति हमदर्दी करने की समझ रखो। कोई दुख नहीं चाहता है, इसलिए किसी को दुख न देना मनुष्यता है। मनुष्यता का अर्थ क्या है? मानवपन। हम क्या चाहते हैं वही दूसरे के लिए सोचना मनुष्यता है। हम नहीं चाहते कांटा चुभे और दूसरे पर छुरी उठाते हैं, तो मनुष्यता कहाँ है? विराट स्वरूप भगवान, देखो यहाँ विराट स्वरूप भगवान बैठा है, इधर देवियाँ हैं, इधर देवता हैं। अर्धनारीश्वर, शिव जी का चित्र अर्धनारीश्वर कहीं कहीं होता है। दाहिनांग पुरुष, बायांग स्त्री, ऐसा शिव कभी नहीं हुआ है। ये जो स्त्री और पुरुषों का समूह है, दोनों को मिला करके ही अर्धनारीश्वर है और ये प्रत्यक्ष विराट स्वरूप भगवान है। ईश्वर की लोग पूजा करना चाहते हैं, ऐसे ईश्वर की पूजा करते हैं जो खाते नहीं हैं, और जो खाते हैं उस ईश्वर की खुराक छीनते हैं। घूस लेने वाले भगवान के भगत सब हैं। जो मिलावटबाजी करते बड़े बड़े भगत हैं। जो गबन करते हैं, बड़ा बड़ा धन हड़पते हैं, सब भगवान के भगत हैं। घंटा घंटा पूजा करने वाले जब ऑफिस में बैठते हैं तो बिना घूस के काम नहीं करते। उन्होंने न खाने वाले भगवान को भोग लगा दिया है, तो दियम वस्तु गोविंदम कह करके पानी उछाल दिया और कुल लौटा करके स्वयं खा लिया। अब जहाँ खाने वाले हैं, ऑफिस में ग्राहक आते हैं, वो सब खाने वाले हैं, उनकी खुराक छीनते हैं। तनख्वाह तो मिलती है, घूस लेने क्या तुक है। चारों तरफ भगवान के भक्त व्याप्त हैं और जितनी बदमाशियां दुनिया में होती कौन करता है? घर का मालिक सोने चलता है तो कहता भगवान अब तू ही रक्षक है, मैं सोने जा रहा हूँ। और घर के पिछवाड़े चोर खड़ा दीवार में सबरी लगाता है और कहता भगवान दांव लगाना। दोनों भगवान को भजते हैं। तो भगवान तो एक मोहरा बना लेते हैं।
वस्तुतः जो प्राणी को भगवान समझे, प्राणियों के प्रति हमदर्द हो, वो भगवान को समझता है। या तो पत्थर की पिंडियों में भगवान है या तो शून्य में भगवान है। दो धारणा है। कुछ लोग पत्थर की पिंडियों के सामने नाक रगड़ते हैं और कुछ लोग शून्य के सामने नाक रगड़ते हैं। लेकिन जो चलते फिरते खाते पीते हैं उनको धोखा देते हैं। इस पर विचार करना चाहिए। ये आदि भौतिक क्षेत्र का परमात्मा प्राणियों का समूह विराट पुरुष है। इसके साथ हमदर्द बनो। सुबह से शाम तक प्राणियों से संपर्क पड़ता है। सभी प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव करो। अंतिम आध्यात्मिक क्षेत्र है जो अपना व्यक्तित्व है। कायागढ़ की लड़ाई में विजयी बनो। दुख कहाँ है? मन विकारी होने से। मन विकारी होने से हरदम प्रतिक्रिया चलती है। मनुष्य की नींद खुली और प्रतिक्रिया शुरू, रिएक्शन शुरू। आदमी अपने अंदर में जूझता रहता है। मन ही मन में पत्नी से लड़ता है, पति से, पुत्र से, पिता से, भाई से, गुरु से, शिष्य से, पड़ोसी से, समधि से, लमधी से। जहाँ जहाँ उसका संपर्क है उसी से मन ही मन में लड़ता रहता है। ये नरक है। इस नरक का निवारण करो। आध्यात्मिक क्षेत्र, आत्मा संबंधी शरीर, इंद्रिय, वाणी, मन, ये अध्यात्म है। आत्मा से एकदम जुड़ा हुआ है। शरीर जब तक स्वच्छ नहीं होगा, इसका व्यवहार, वाणी का व्यवहार स्वच्छ नहीं होगा और मन का व्यवहार स्वच्छ नहीं होगा, तब तक सुख शांति नहीं होगी। आत्मा स्वभाव से निर्मल है। सारा मल मन के कारण है। मन को शुद्ध कर लेने पर आत्मा को अलग से शुद्ध नहीं करना है, मन को शुद्ध करना है। संत जन आध्यात्मिक दुख दूर करने का प्रयास करते हैं, जो मूल है। बाहर तो आप पैदल भी चल करके सुखी रह सकते हैं अगर मन निर्मल है। गाड़ी पर हो, चलें, पैदल चलें, मन निर्मल है तो दोनों में सुखी रहेंगे। और मन निर्मल नहीं है तो हेलीकॉप्टर में उड़ें, सुखी नहीं रहेंगे। एसी भवन में रहें, सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए संत जन आध्यात्मिक दुख दूर करने का उपदेश करते हैं। ये जो हम लोगों का चलता हुआ महाविद्यालय है, इसमें आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाता है और आध्यात्मिक बोध देने का प्रयास किया जाता है। अपने मन को ठीक करो, वाणी को ठीक करो, इंद्रियों को ठीक करो। ये मूल है। कबीर साहब ने कहा, मूल गहेते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहर बहे कतौ मत जाओ। मन को ठीक करने से काम होगा, भरमो भटको मत। मन सागर है, इच्छाएं तरंगे हैं, उसमें बह के कहीं मत जाओ। तरंगों में बहने से कोई लाभ नहीं है। मन को स्थिर करो, आत्मसंतुष्ट करो। जब ये समझ हो कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, और देह के साथ में कामनाएं हैं, आत्मा के साथ में निष्काम दशा है। जितना हम देहवादी बनेंगे दुनिया की कामनाओं में डूबेंगे, जितना आत्मवादी बनेंगे उतनी कामनाएं खत्म होगी। आत्मा निर्मल है, निष्काम है, उसमें कुछ प्रपंच नहीं है। ऐसा निष्प्रपंच और निर्मल आत्मस्वरूप आप हैं, ये समझ करके अपने मन को विकारों से हटाओ, निर्मल हो। मन निर्मल हुआ, कोई दुख नहीं है, सबकी सह लेना है। सुख के लिए सब कुछ करते हैं तो सुख के लिए सह लेना, क्षमा करना, गम खाना, संतोष करना क्या बुरा है? सुख के लिए लोग दूर दूर जाकर के मेहनत मजदूरी और कमाई करते हैं।
सुख के लिए कितना परिश्रम सब करते हैं, लेकिन मूल रूप में सुख के लिए जो करना है, असली बात वो है गम खाना, क्षमा करना, सह लेना, संतोष करना, अपने मन इंद्रियों को सुबस करना, ये मूल है। इस काम को कोई कर ले आगे फिर तो उसका बेड़ा पार है। देह का काम तो सबको करना है, वो तो किया ही जाता है। कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई किसी कला से उपार्जन करता है, कोई और कुछ करता है। अनेक विभाग हैं, सब समाज की सेवा करते हैं और समाज से सब सुविधा पाने के अधिकारी हैं। लेकिन सबको एक काम अनिवार्य है। एक वकील है, डॉक्टरी की आवश्यकता उसे नहीं है, एक डॉक्टर को वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। एक किसान है ठीक से अगर, तो उसको दुकान रखने की आवश्यकता नहीं है। कोई दुकान करता और ठीक से चल रही है तो उसको खेती करने की ज़रूरत नहीं है। किसी कला से कोई कमा रहा है तो और दूसरी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कलाकार को, किसान को, व्यवसायी को, वकील को, डॉक्टर को तथा अन्य को भी मन वाला काम सबको करना, ये अनिवार्य विषय है। आध्यात्मिक बोध और साधना ये अनिवार्य विषय सबके लिए है और यही उपदेश संतजन करते हैं। मन ठीक हो जाए, मन निर्मल हो जाए, मन आत्मसंतुष्ट हो जाए तो दुख है ही नहीं। सारा दुख अविवेक के कारण है। सारा झमेला आता और चला जाता है, कुछ ठहरता नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, आपने कुछ कह दिया, दूसरे ने कह दिया, अपना जो कह दिया भूल जाओ, वैसा न कहो। अगर गलत कहे हो तो दूसरे ने कुछ कह दिया है गलत तो उसको भूल जाओ। कह दिया, उसको जिला करके हम क्यों सड़ें। गत वर्ष कोई कहा था, उसी मुर्दा में हम सड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था बीती हुई बातों में जो पड़ा रहे वो मुर्दा में उसको सड़ना है। हाँ, बीती हुई बात कोई ज्ञान भक्ति वैराग वर्धक हो उसको लेना चाहिए। ऐसा उपाय करो जिससे मन का रिएक्शन, प्रतिक्रिया, उद्वेग शांत हो। वो है अपना भ्रम। जितना अहंकार रखोगे, भ्रम पालोगे, उतना चित्त में उलझोगे। जितना अहंकार छोड़ोगे, भ्रम छोड़ोगे, प्रतिक्रिया घटेगी, रिएक्शन घटेगा, शांति मिलेगी। अवंत में कहीं कुछ नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी आती और चली जाती है, कुछ रहता है। गुरु जी के साथ जब पहली बार मैं सन 54 में आया, उस समय का तप का पूरा खत्म हो गया है। जो बुजुर्ग थे, जवान थे, वो सब के सब खत्म हो गए। उस समय जो कुछ जवान थे जो अब बहुत बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़े, थोड़े मोड़े बचे हैं। बाकी जो पैदा हुए थे वो परिपक्व हो गए। जो जन्मे नहीं थे वो सब जन्म लेके जवान हो गए। इस प्रकार ये प्रवाह चलता रहता। हर जगह की बात है, यही कि नहीं, सब जगह की। कुछ किसी के साथ रहता नहीं है, सब भाग जाता है। क्यों अपने मन को बांधते हो कहीं? क्यों मन को नरक बनाते हो? आध्यात्मिक दुख, ये दुख है, वो बंधन भी है। बुखार आ जाए तो दुख है, लेकिन बंधन नहीं। चोट लग गई तो दुख तो है, लेकिन बंधन नहीं है। लेकिन मन में उद्वेग है तो दुख भी है और बंधन भी है। चोट लग गई अच्छी हो जाएगी, लेकिन मन में उद्वेग है, जब तक विवेक ज्ञान से उसको मिटाएंगे नहीं तब तक वो दुख मिटेगा नहीं। ये मानस रोग सबसे बड़ा भयंकर है। आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक दुख को दूर करने का प्रयास, ये सबसे बड़ा काम है। संतों की जिम्मेदारी यही है कि इसका वे उपदेश करें, स्वयं इसमें चलें, स्वयं वे आध्यात्मिक दुख से दूर हों, वे दुखी न हों, आत्मसंतुष्ट हों, आत्मतृप्त हों और समाज को उसकी प्रेरणा दें बातों में। और उनके चरित्र को जो समझेगा वो उससे प्रेरित होगा। तो संतों का काम यही है कि वह
आध्यात्मिक दुख को दूर करने का लोगों को उपदेश दें, समझाएं और अपना साधना करें। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक 3 बिंदुओं पर मैंने थोड़ा थोड़ा कहा। आदि दैविक क्षेत्र जड़ प्रकृति का क्षेत्र है और उसमें जो कुछ होता है जड़ प्रकृति के अपने नियमों से होता है। कोई देवता और ईश्वर बैठ करके घुमा रहा है, ये भ्रम है। पानी बरसाना, भूचाल आना, सूखा पड़ना, दिन रात होना, कंकड़ पत्थर बनना, रेगिस्तान बनना, बर्फ़ बनना, और वैसी जगहें होती हैं जो रेगिस्तान बन जाती हैं, रेगिस्तान बदल करके सामान्य हो जाता है। तो ये सब जड़ प्रकृति का काम है, जो अपने स्वभाव से, क्रिया से स्वाभाविक ये सब चलता रहता है। ये ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान न होने से बड़ा बड़ा भटकाव है। झाड़ फूक, जंतर मंतर, भूत प्रेत तमाम बोझा लदा हुआ है यथार्थ ज्ञान न होने के कारण। और आदि भौतिक क्षेत्र प्राणियों का समूह सगुण भगवान है, परमात्मा है, इसके प्रति हमदर्द रहो। बाहर सगुण भगवान है, भीतर निर्गुण भगवान है। आंखें खुलें, सभी प्राणी सगुण भगवान स्वरूप हैं, इनके प्रति आदर भाव रखो। और अंदर अपना आत्मा निर्गुण भगवान है, वो ज्ञान का विषय है, समाधि का विषय है। रोज सबको ध्यान समाधि करना चाहिए। सारा दुख दूर होता है समाधि में। समाधि को साधते साधते जब समाधि ठीक से सधने लगती है तो सारा दुख दूर हो जाता है। अपने मन की चाल समझ में आती है और ये मन का कूड़ा कचरा बिल्कुल व्यर्थ लगता है। फिर वो मन के विकारों से मुक्त हो जाता है और सदा आनंद कंद। ये काम करो, आध्यात्मिक साधना करो। जितने नर नारी बैठे हैं सब ध्यान दें। आप लोगों की एक बहुत खास कमी है कि आप सुबह शाम अकेले में बैठते नहीं हो। कोई कोई बैठता हुआ। अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो, अपने गुण-दोषों पर सोचो, मानसिक विकारों को घटाने का प्रयास करो और ये देखो कि साल भर में हमारी लंपटता कितनी कम हुई है। काम की लंपटता, क्रोध का ज्वलन, लोभ की लिप्सा, मोह, द्वेष, चिंता, उद्वेग, ये कितने घटे हैं। ये मानसिक शत्रु घटें तब जीवन की सफलता है। बहुत धन बढ़ गया, मकान बढ़ गया, सफलता आपकी नहीं है, ये बाहरी सफलता है। आपकी सफलता है जब चित्त शुद्ध हो, संस्कारित हो, पवित्र हो, शांति मिले। ये काम करो। आध्यात्मिक साधना में सब लगो और इसके लिए सबको चाहिए कि रोज़ समय निकालें। टीवी में समय बर्बाद न करो, कम से कम टीवी देखो, न देखे और अच्छा है। और अध्ययन, मनन, ध्यान, चिंतन में मन लगाओ जिससे दुख दूर हो। नहीं तो दुख, धन बढ़ा, इस समय धन बढ़ा है और मानस रोग बढ़ा है। परिवार की छिन्न भिन्नता बढ़ रही है। श्रद्धा, आदर, मर्यादा ये सब घट रही है और ये सब मिला करके मनुष्य को दुखी ही करेगा।